पे जाके आंसू कौन बहा के आया है? हमारे तो साथ भारतीय जनता साजिद पार्टी के रशीदी बड़े भी जुड़ नेता चुके हैं। हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। साजिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। योगी जी, जी। आदित्यनाथ के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि बंटना नहीं चाहिए जाति के नाम पर, तो ये तो अच्छी बात है। और अगर ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई जिन्ना दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि जब इससे पहले जिन्ना का जिक्र हुआ हमारे देश में, आपको पता ये क्या हुआ, किस तरीके से भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन ये कौन है जो बांटने की कोशिश कर रहा है? हेलो साजिद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, जी। ये देखिए, जिन्ना तो अभी पैदा हुआ है। असदुद्दीन अवैसी कौन है? ये दूसरा जिन्ना ही तो है। करो खत्म इसको। अगर योगी जी में ताकत है तो इसको खत्म करें। किसको कह रहे हैं आप जिन्ना है ये? साजिद साहब, है और इस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये सारी जिन्ना की थ्योरी है। कौन कर रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी। असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप जिन्ना बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। योगी जी को खत्म करना चाहिए इनको। जो योगी जी कह रहे हैं खत्म करेंगे, पैदा नहीं होने देंगे। तो पैदा हुआ भी है और चल भी रहा है, और इसकी राजनीति से फायदा भी हो रहा है पार्टी को। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं साजिद जी आपको रोक रही है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। योगी आदित्यनाथ के बयान को आप यकीनन आपने सुना ही होगा, और कितना आप इस बात से यकीन रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, और आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से जिन्ना कौन है? यहाँ पर साजिद रशीदी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने सुना ही है कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो जिन्ना का किरदार प्ले कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल सही है। और देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी वो स्वीकार नहीं करेगा कि कोई भी जिन्नावादी मानसिकता के व्यक्ति पुनः जो है इस देश को बंटवारे की कगार पे ले जाए। और असदुद्दीन ओवैसी तो कई बार ऐसे बयान हमेशा से कभी कहते हैं कि सेना या पुलिस हटा दिया जाए फिर दिखाओ हिंदुओं को, तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं, मुस्लिम वोट का जानबूझ करके वो करते हैं और हिंदुओं से नफरत घृणा फैलाते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। वैसे जैसे लोगों के अंदर यह जिन्नावादी मानसिकता है, लेकिन ऐसे कोई भी मानसिकता हो तो पूरा कोई भी देश उसके स्वीकार नहीं करेगा। और इससे एकदम सख्त रहने चाहिए हर एक भारतवासी को कि किसी भी तरीके से कोई दूसरा जिन्ना पैदा नहीं होने पाएंगे इस देश में। और अब लोगों के, देशवासियों के मिजाज, दिमाग सब कुछ स्वामी जी, आपके हिसाब से भी असदुद्दीन ओवैसी ही है वो जिन्ना जिनका जिक्र यहाँ पर किया योगी आदित्यनाथ ने? स्वाभाविक रूप से जी, उन्होंने तो पहले भी आ रही हूँ साजिद साहब। असदुद्दीन ओवैसी के बयान कई बार ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल बहुत ही बंटवारापूर्ण रहा है। और वो तो हर जगह जाते हैं तो वो तो उनकी वो हिंदू मुस्लिम करते ही हैं, और वो तो मुस्लिमों के को भड़काने का काम करते हैं। आप देखो कि किसी भी निर्णय पे, राम मंदिर का भी निर्णय आया था, उन्होंने कोर्ट का आलोचना किया था। हर जगह उन्होंने हिंदुओं को के प्रति नफरत और घृणा पैदा करते हैं। ठीक है स्वामी जी। साजिद जी, फिर कौन ताकतवर बना रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन जिन्ना को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है? देश में किसे जिन्ना चाहिए? जिन्ना तो देश में एक है, नाथुराम गोडसे बहुत है। उन नाथुराम गोडसे का भी इलाज करना चाहिए ना। खाली जिन्ना का नाम लेके मुसलमान को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। नाथुराम गोडसे ने देश का बंटवारा थोड़ी किया, वो अलग तरीके से आप उन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं, लेकिन देश का बंटवारा तो किसने किया? जिन्ना ने किया ना। अब अगर वो कह रहे हैं कि बट जाएंगे, फिर से देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, लोगों को बांटने की साजिश हो रही है, तो फिर जिन्ना की ही संज्ञा देंगे मुझे लगता है। नहीं, बात सुनिए, जहां तक बंटवारे की बात है, बंटवारा करने में तो आज जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं ये सारे के सारे बंटवारा करने में लगे हुए हैं। ये कहते हैं मुसलमानों को दुकान ना दो, मकान किराए पर ना दो, इनके साथ लेन देन ना करो, इनके साथ कारोबार ना करो। ये सारे जिन्ना के छोटे भाई हैं। स्वामी जी, हिंदू धर्मगुरु हैं सबके सब। नहीं, अब देखिए ऐसा है, कोई भी हिंदू संगठन और हिंदू आदि जो है कभी भी किसी मुसलमान का विरोध नहीं करता। हाँ, जो जिन्नावादी सोच के मुसलमान गलत कह रहे हैं महाराज, आप गलत कह रहे हैं। एक बार साजिद जी उन्हें सुन लेते, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। जब मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, जब कोई अपने आप को अलग कर दो, जिहाद करेगा, जब कोई थूक जिहाद करेगा, जब कोई हमारे गौ माता को काटेगा, जो जिहादी लव जिहाद करके हमारी हिंदू बहन बेटियों के जो है पानी महाराज, ये कटवा बोलना है, बेच बोलना है, तो भुगतना पड़ेगा ना। बेच रहा है ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोगों को तो रगड़ना पड़ेगा ना। तो ये विचारधारा
जो जिहादी विचारधारा है, वो देश विरोधी विचारधारा है आज। लेकिन सुनो, जो देश से प्रेम नहीं तो करता स्वामी है, जी इसके हिसाब से आपने कहा जिहादी मानसिकता, तो यानी कि जितने मुसलमान है सब जिहादी मानसिकता के? ये बताओ बेच कौन रहा है? नहीं, जितने मुसलमान के मुसलमान नहीं के है, बात तो सारे है। मुसलमान के नहीं है। हाँ। जो लफ्ज जिहादी हैं, जो हमारे जो थूक जिहाद करते हैं, जानबूझ करके हिंदू दंगे फैलाना चाहते हैं, ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक सोच के लोगों से घृणा है, ऐसे लोगों के पे सफाई करने की आवश्यकता है जिसे भारत नहीं पूरा विश्व परेशान है। और इमाम मौलाना साहब को ऐसे लोगों के खिलाफ कभी फतवा जारी नहीं करते, ये कभी उनकी निंदा नहीं करते, बल्कि लफ्ज जिहादियों के समर्थन। आप भी तो किसी हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म गुरु के बारे में नहीं कहते कुछ भी। मूल आप तो विषय सपोर्ट करते हैं उनका। अरे नहीं, तोड़ने की बात करते हैं, नहीं, लेकिन सपोर्ट करते साजिद हैं जी उनका। ये थोड़ा लॉजिकल आपको लगता नहीं? वो कह रहे सारे मुस्लिम्स की बात हो ही नहीं रही है, बात उनकी हो रही है जो बहुत कट्टरता की तरफ आगे बढ़ रहे। साजिद जी नहीं, सारी मुस्लिम को कौन कहेगा भाई? हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ठीक है स्वामी जी मारी के लोगों ने बनाया, साजिद जी सारे मुसलमान को कौन कर सकता है? हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी, उसमें भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। फिर दिल्ली में एक धर्म संसद हुई, उसमें अरे इसी तो तरह जहर आप तो उगला रोज ही गया। उगलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये राम सब मंदिर के हिंदू निर्णय है, धर्म उसमें भी तो आपने हिंदू बोला धर्म था। को। आप अपना देखिए ना, सर्वोच्च न्यायालय से राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया, उसमें आपने भी बयान दिया था कि एक दिन समय आएगा मंदिर को तोड़ देंगे। तो आपने खुद ही जहाँ बोलते हैं, आप तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोलते हैं। मेरे बयान को बार बार गलत दोहराते हैं। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं नहीं, आपने खुद बोला था कि वो तुर्की के हागी साकिया की तरह हम एक दिन बदल देंगे और इसको तोड़ देंगे। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, तो गलत कह रहे देखिए हैं। मौलाना मेरे बयान को साहब, गलत मूल कोड विषय ये है, इस तरह की जहर उगलने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। देश सबका है, जो भी गलत कार्य अच्छा ठीक है साजिद जी, फिर आपके हिसाब से सऊदीन ओवैसी जो है वो कहीं मुस्लिम्स को जो इनोसेंट है उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपने जिक्र किया कि जिन्ना का किरदार वो प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर बात है। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि जब अगर इस पे लगाम नहीं लगाया गया तो कुछ ही वक्त में ऐसा हो जाएगा कि ये खुद दूसरे पाकिस्तान की मांग कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जी आपका, स्वामी जी आपका भी, हमें वक्त देने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से अपनी राय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नए जिन्ना को पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन